नमस्कार साथियों, नवोदय सैनिक सैन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में एक शहर में 4 माह क्रमशः 2.8 सेमी, 5.8 सेमी, 12.5 सेमी और 4.4 सेमी बारिश दर्ज की गई, तो औसत ज्ञात कीजिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये आपको ध्यान ही होगा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं। 2.8 प्लस 5.8 प्लस 12.5 प्लस 4.4 बट्टा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 4। अब मैं एक बार जोड़ देता हूँ। 2.8 और ये लिखा 5.8 और फिर ये 12.5 और फिर 4.4। देखिए 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25 को 5 हासिल लगी 2, 2 2 4, 4 5 9 और 9 2 बताओ कितने हो जाएंगे? 9 2 11 हो जाएंगे और 11 और 4 बताओ कितने हो जाएंगे? 11 और 4 हो जाएंगे 15। 11 और 4 15 को 5 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, ये दशमलव की जगह दशमलव, तो कितना आया? 25.5। ये 25.5 बट्टे में कितना है? 4। अब भाग दे देता हूँ। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 624 पीछे बचा 1 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट 1 के पीछे 5 करूंगा 15 हो जाएगा। 15 में 4 का भाग 4 दिया 12, पीछे बचे 3, 3 के पीछे पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे हो जाएगा 30, 30 के अंदर 4 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 चौक 28, पीछे बचे 2, 2 के पीछे 0 लगाएंगे 20, 20 के अंदर 4 का भाग जाएगा 5 बार। आंसर आएगा 6.375। 6.375 आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। 28 लीटर दूध और पानी, ये देखिए ये दूध लिख देता हूं मैं और यहाँ पानी लिख देता हूं। इनका दूध और पानी का अनुपात है 3:1। तो देखिए कुल कितना हो जाएगा? 4। अब ये क्या कह रहा है? टोटल कितना है? 28 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। टोटल ये कह रहा है 28, हम कह रहे हैं टोटल कितना है? 4। सबसे पहले हम दूध का निकालेंगे। दूध कितना? दूध का अनुपात कितना है? 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 4 का भाग 28 में बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 या कितना हो जाएगा? 21। तो ये दूध आया 21। फिर देखिए फिर पानी का निकालेंगे तो 28 टोटल, अपना टोटल 4 और पानी का हमारे पास कितना अनुपात? 1। 4 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 एकम 7, तो ये आया पानी का अनुपात। मतलब दूध होना चाहिए कितना? दूध होना चाहिए 21 और पानी होना चाहिए 7। ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है? ये डी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। 75 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा 1200 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और समय बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है? दूरी बट्टा के साल, और दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। समय बट्टा दूरी बट्टा के साल, और साल किस स्पीड से चल रही है? 75 किमी प्रति घंटा। अब देखिए जब यदि दूरी किमी प्रति घंटा में होगा तो समय साल होगी, वह भी हमेशा किमी प्रति घंटा में होगी। ये दोनों दे रखी, तो अब कैलकुलेशन कर देते हैं। अब देखिए 25 का नियम आपको पता ना हो तो मैंने पहले भी बता दिया था, यदि पीछे वाले 2 अंकों में जाता तो जाएगा। अब देखो इसमें 25 का भाग पूरा जा रहा 3 बार। इसमें देखो 100 पीछे मतलब डबल 0 मतलब 100 इसके अंदर भी जाएगा। 25 का भाग 120 में 4 बार। 2500 के 100 पीछे बचे कितने? 20। 20 के पीछे 0 आएगा, मतलब 20 के पीछे 0 8 हो जाएंगे 200। 200 के अंदर 25 का भाग 100 में 4 बार, तो 200 में 8 बार। और 3 का भाग इसमें दे देंगे। 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 1 के पीछे 8 आएगा 18। 18 के अंदर 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 18 के अंदर 3 का भाग जाएगा 100 बार। तो आंसर बताओ कितना हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। आगे का क्वेश्चन है 25 मीटर का कितना प्रतिशत 10 मीटर है? 25 मीटर का कितना? 25 मीटर के पीछे मतलब का है, तो ये 25 बट्टे में ऊपर 10 दोनों मीटर में है, और प्रतिशत में लिखना है गुणा में 100। 25 का भाग बताओ 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 10 का गुणा 4 से करोगे, आंसर कितना आएगा? 40%, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए साथियों। आगे का क्वेश्चन है आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल आपके पास में 180 वर्ग मीटर है। यदि फर्श की चौड़ाई 12 मीटर है तो उस फर्श की लंबाई क्या होगी? लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होगा तो ध्यान देना, नहीं है तो भी ध्यान देना। आयत लंबाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे के चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल बट्टे के चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लंबाई बराबर हो जाएगा
लंबाई बराबर क्षेत्रफल कितना 180 और चौड़ाई बताओ कितनी 12 मीटर। इसका भाग दे दो, 12 एकम 12, पीछे बचे स के पीछे 0 आएगा, कितना हो जाएगा 60 और 12 पंजे बताओ कितने होते हैं 60। तो आंसर लंबाई कितनी हो जाएगी 15, किसमें मीटर में है तो 15 मीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, देखिए यहाँ देखिए ध्यान देना, ये देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है और अपने को किस में चाहिए मीटर में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्योंकि ये भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि किसी के पीछे सेमी आएगा, किसी के पीछे सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर भी आ सकता है, इसलिए ऐसी बातों में आपको विशेष ध्यान देना है। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, एक संख्या है जिसे 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा का मतलब हुआ है 100 और प्लस 7 दई, 7 दई का मतलब हुआ है 10 प्लस 2 इकाई, 2 का गुणा 1 से करेंगे मतलब 1 प्लस 3 दसवां, 10वां भाग का मतलब 3/10 प्लस 100वां मतलब 100/100 प्लस 5000वां भाग मतलब 5/1000। अब आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 5 का गुणा 100 से किया 500, 7 का गुणा 10 से किया 70, 2 का गुणा 1 से किया 2 एकम 2। अब देखिए 1 0 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब आंसर लिखेंगे क्या 0.3। इसमें कितने जीरो 2, मतलब एक यहाँ लगा के 0 कर देंगे, यहाँ पॉइंट कर देंगे क्यों 2 संख्या के बाद में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.07। और यहाँ कितने 0 है 3, तो एक अंक है तो 2 0 करना है, ये 2 0 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो क्या करेंगे 0.005। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। तो ये 5 का 5, ये स का स, 3 का 3, दशमलव की चीज में दशमलव, और ये सब इसमें देखिए यहाँ 2 की जगह 2 आए जाएंगे, और यहाँ 7 है, ये 7 और 5 का 5, तो आंसर क्या आया 572.365, 500.365, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, दशमलव संख्या 0.756 का प्रतिशत में, देखिए सबसे पहले हम यदि दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 3 0, ये 3 0, और प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा में 100, ये 2 0 से ये 0 कट जाएंगे। अब देखिए क्या आया 756 और बट्टे में 1 0, मतलब पॉइंट यहाँ प्रतिशत में लिखना है, ये प्रतिशत, तो 75.6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, 2015 में कंपनी का व्यय 82,93,875 था, यदि उसका वर्तमान व्यय 1,22,83,210 है तो व्यय में बढ़ोतरी कितनी हुई। अब कितनी हुई है 1,22,00,000, 1,22,83,210, और पहले कितनी थी 82 लाख। तो एक बार में पीछे से हमेशा आपको अंक शुरू करना है, ये 5 और फिर 7 फिर 8 और फिर 3 और फिर 9 और फिर 2 और फिर ये 8, इसमें से ये घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितनी बढ़ोतरी। इसमें से जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ कितने हो जाएगा 0, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 5। मैं एक बार देखना सभी को यहाँ से, अब यहाँ में से 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार देना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 1, 10 में से 7 गए, बताओ कितने हो गए 3, और यहाँ कितना हो गया 1, 1 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ उधार दिया, तो यहाँ हो गए 2, यहाँ हो गए 11, 11 में से 8 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 3, और फिर यहाँ कितने बचे 2, 2 में जाएंगे, यहाँ लिया उधार, यहाँ हो गए 12, यहाँ हो जाएंगे 7, 12 में से 3 गए, बताओ पीछे कितने बचे 9, और यहाँ से उधार 2, ये हो जाएंगे 17, तो यहाँ हो जाएगा 1, 17 में से 9 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8, और यहाँ कितने हो गए 1 हो गया, यहाँ से उधार दे दो, तो यहाँ हो जाएंगे कितने 11, यहाँ 11 में से 2 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 9, और यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 8 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 8 जाएंगे 3, मतलब 39 89 33, कौन सा ऑप्शन जिसमें 39 89 3 3 5, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, एक गांव की जनसंख्या 6700, यदि गांव में 30% पुरुष है और 25% स्त्री है तो गांव में बच्चों की संख्या, मैं मानता हूँ 100% गांव में जनसंख्या थी, उसमें से पुरुष कितने हैं, ये पुरुष लिख देता हूँ, पुरुष कितने परसेंट है 30%, और स्त्री कितने परसेंट है, स्त्री है 25%, तो दोनों मिलकर कितने हुए, ये जोड़ देता हूँ मैं एक बार, 5 0 5 हो जाएंगे, और 2 3 5, मतलब
55% दोनों मिला करें। तो 100 में से 55% तो पुरुष स्त्री, बाकी वाले कौन है? बाकी वाले सब बच्चे हैं। कौन है? बच्चे। तो पीछे कितने बचेंगे? पीछे बच जाएंगे 100 में से 55 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे? 45%। ये 45% कौन है? बच्चे। टोटल जनसंख्या कितनी? 6700। और इसका आप 45% करोगे तो परसेंट हटोगे बट्टे में 100। ये 00 से ये 00। अब इसका गुणा कर दो यहाँ पे, 67 गुणा के 45। 5 का गुणा 7 से 5 आता 35, आंसर लगेगी 3। और 5 से 30, 30 और 3 बताओ कितने हो जाएंगे? 33। और यहाँ गुणा 4 का गुणा 7 से 7 चौक 28, पीछे आंसर कितने हो जाएगी? 2। और 4 का गुणा 6 से 7 चौक 24 और 2 बताओ कितने हो जाएंगे? 26। ये 26 है, ठीक है ना। 5 का 5, 8 और 3, 11 को 1, आंसर लगी 1, 7 3 9 1 आंसर, 10 का 0 आंसर 1, 2 ने 1 3, मतलब क्या आया? 3015। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। एक त्रिभुज जिसका 1 और 90 डिग्री है और दो भुजा परस्पर समान हो तो वह त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु होगा, जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। राम का वजन 123 किलो है, श्याम से 4 गुना भारी है, तो श्याम का वजन। अब आप देखिए, श्याम से 4 गुना, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी भी, जैसे मैं राम का यदि 20 मानता और इससे 4 गुना भारी, मतलब क्या हुआ? तो श्याम का कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका 5 गुना है, मतलब इससे 5 से गुणा, तो इसके अंदर जो दे रखा है उसमें 5 4 का भाग दे दो, जितने गुणा होता है उससे। तो इसे 123 से वो कितना गुणा है? 4 गुणा है, तो 4 का भाग दे दो। 4 का भाग बताओ कितने बार जाएगा? 4 का भाग जाएगा 4 3 12। देखो भाग टूट रहा है, यहाँ 0 और 3 और पॉइंट लगा देंगे, 3 के पीछे 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। 30 के अंदर 7 बार 7 चौक 28, पीछे बचे 2, 2 के पीछे 0 आएगा, 4 पंजा 20। तो आंसर क्या है? 30.75 kg में है ना, तो 30.75। ए ऑप्शन करेक्ट। 35 और 43 के बीच दो अभाज्य संख्या। अब 35 के बाद में कौन सी आती है? एक तो 37 अभाज्य संख्या आती है, और उसके बाद में कौन सी आती है? 41 आती है। और आपको 43 और उनके बीच में पूछा है, तो एक कौन सी हो जाएगी? 37 और 41। 37 और 41 बताओ कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। 15, 20 और 30 का एलसीएम। ये 15 और ये 20 और ये 30 का आपको एलसीएम मतलब लसअप लेना है। 2 से डिवाइड करोगे 15 में जाएगा नहीं, और 20 में जाएगा 10 बार, और 30 में जाएगा 15 बार। फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 में जाएगा नहीं, 10 में जाएगा 5 बार, और 15 में जाएगा नहीं। फिर 3 से डिवाइड करोगे 15 में जाएगा 5 बार, और 5 में जाएगा नहीं, और 15 में जाएगा 5 बार। फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 1 और 1। तो 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पंजे बताओ कितने होते हैं? 60। तो आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 4 लड़कों का वजन 47.2 kg और फिर 39.4 kg और फिर लिखा 48.8 kg और 45.2 kg, मतलब ये किलो में है, ये ग्राम है। ये 200 ग्राम मान लो, ये 800 ग्राम है, और ये 400 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, इस तरह दे रखा है। तो आपको उसका औसत वजन, तो औसत का फॉर्मूला आपको पता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दो पहला, 47.2 प्लस 39.4 प्लस 40.8 प्लस 45.2 बट्टे राशियों की संख्या। संख्या कितने? 4। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। ये 47.2 और ये 39.4 और ये 40.8 और ये 45.2। अब इनको ऐड कर दो। 2 4 6 7 8 14 14 2 16 को 6 आंसर लगी 1 दशमलव की सीध में दशमलव, तो 7 निक आंसर 8 8 और 9 8 8 16 निक 17 17 और 5 बताओ कितने हो जाएंगे? 17 और 5 हो जाएंगे 22 22 का 2 आंसर लगी 2 4 3 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 2 बताओ कितने हो जाएंगे? 15 और 2 हो जाएंगे 15। 1 मिनट मैंने क्या जोड़ी? 4 और 3 7 7 और 4 और 3 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 2 हासिल थी, 15 1 हासिल थी, 15 1 16 हो जाएगी। कितनी हासिल लगी थी? मैंने लगाई थी 5 और 9 9 5 14, अच्छा 2 हासिल थी, तो 16 यहाँ 17 हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए 172 के स। अब 172 दशमलव, यदि आप बिना दशमलव लिखेंगे तो भी कुछ नहीं, बट्टे में 4 दशमलव के बाद में 1 अंक था, मैं यहाँ एक बार एक 0 ही कर देता हूँ, ये 0 कर दिया। तो 4 से अब काट दे,
4 का भाग बताओ 17 में कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, पीछे बचा 1, 1 के पीछे 2 आएगा, बताओ कितनी जाएगा, 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा, और पीछे बचा स के अंदर 4 का भाग जाएगा 1 बार, पीछे बचे 2, 2 के जाएगा नहीं, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 2 के पीछे 0 आएगा, 4 का भाग 5 बार, बट्टे में 1 0 मतलब 1 दशमलव इधर और किसे जाएगा, ये आंसर आएगा 43.15, जो 43.15 ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा करेक्ट, सी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, सबसे बड़ी भिन्न अंश है आपको, सबसे बड़ी ये 2/5, ये 3/4 और ये 2/3 और ये 1/3। आपको बड़ा करना है तो सबसे नीचे वाले से घटा दो, 5 में से 2 गए पीछे कितना बचे 3, तो 2/3, 4 में से 3 गए पीछे कितना बचा 1, तो 3/1, और 3 में से 2 गए पीछे कितना बचा 1, 2/1, 3 में से 1 गया पीछे कितना बचा 2, तो 1/2। अब इनका सभी का एलसीएम कितना गया 2, 1, 3 का लसाअ आएगा सर, तो इनको सर से गुणा कर दो, ये सर से गुणा, 3 का भाग सर में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 7 18 और 7 दूनी 12, 2 का भाग 3 सर में 3 बार, 3 कम 3, इसमें सबसे बड़ी कौन है 18, मतलब 18 किसका 3/4, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, कोई एक वस्तु 300 रुपये में बेचकर 42 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए 300 में बेचता मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, तो और 42 रुपये का लाभ, तो विक्रय मूल्य में एक बार लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य कितना है 300 और लाभ कितना कमाता है 42, तो मतलब क्रय मूल्य कब, क्रय मूल्य जब कम होता है और ज़्यादा में बेचता है तब लाभ होता है, इसका मतलब इसमें से 42 कम कर देते हैं, तो 300 में से यदि हम 40 घटाएंगे 60, 2 और घटाएंगे 2 58। अब इसने क्या कहा है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, अब लाभ उसने पहले से बता रखा कितना 42 का, किस पे होगा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना 258 और प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100। अब देखिए कैलकुलेशन कर देते हैं, ये 258, अब मैं 2 से काट देता हूँ, एक बार 2 से ये कितनी बार कट जाएंगे, ये कट जाएंगे 21 बार, और ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, पीछे बचा 1, 1 के पीछे 8, ये 9 बार 100 गुणे। अब देखिए 3 से काट देता हूँ, 3 का भाग 7 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 4 किसे मैंने 3 3 या 9। अब 7 का गुणा मैं 100 से करूँगा, तो ये हो जाएगा 700 बट्टा कितना है 43, तो ये बट्टे में 43। तो देखिए अब ये पूरा कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाज्य संख्या आ गई, तो इसका आएगा तुल्य भिन्न में, लेकिन हमारी टीम ने क्या कर दी, ऑप्शन में मिस्टेक कर दी है, इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो देखिए इसका भाग कितनी बार जाएगा, एक बार 70 में से यदि 43 जाएगा पीछे कितना बचेगा, 10 में से 3 गया पीछे बचा 7, ये हो जाएगा 6 में 4 गए 2। अब इसके पीछे ये 0 1 पड़ा, ये लगा देंगे। अब इसमें कितने बार जाएगा, अब आपको गुणा करना है। अब देखिए मैं 43 का गुणा आपको ऐसी संख्या से करना जो इनके आसपास में हो, ठीक है। तो इसकी ऐसी संख्या आपको, जैसे मैं 40 का गुणा किससे करूंगा, आपको 40 के पास समथिंग पहले गुणा कर दो, फिर 43 का पता चल जाएगा। तो मैं 40 का गुणा यदि 4 से करूंगा तो 0 4 160 होगा, यदि 40 का गुणा 5 से करूंगा 0 4 5 200 होगा, 40 का गुणा 6 से करूंगा 0 7 24 240, मतलब 6 से इसके आसपास में गुणा। तो 7 या 18 को 8 हासिल 1, 724 ने 25, ये आसपास आया, तो ये लिख दिया मैंने 16। अब पहले कितना 270 में से 258 आप घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, और 2 में से 2 0, तो आंसर आएगा 12 ऊपर और बट्टे में भाग किसका देना 43, तो आंसर आएगा 16 साई 12/43%। आगे की जो ऑप्शन इसमें नहीं है क्योंकि टीम ने थोड़ी मिस्टेक कर दी ऑप्शन में। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, 40 डिग्री का पूरक कोण, 40 डिग्री का पूरक मतलब दोनों कोणों का योग कितना होता है 90, तो 40 प्लस मैंने कहा इसका क्या पूरक कोण x मान लेता हूँ बराबर 90, तो ये प्लस का इधर जाके बताओ किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 90 माइनस के 40, तो आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 0 का 0, 9 में 4 के 5, तो आंसर आएगा 50, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 1200 रुपये लागत की साइकिल को 20%, 12,000, देखिए 12,000 लागत की साइकिल का 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको क्रय मूल्य दे रखा है 12,000, ये लिखा मैंने 12,000, और लाभ कितना ले रहा है, लाभ ले रहा है 20%। तो देखिए एक बार मैं क्रय मूल्य अपना मान लेता हूँ, ये क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य मान लेता हूँ,
मैंने कहा यदि 100 में खरीदा और 20% लाभ लेगा तो 120 में बेचेगा। और पर्सन का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 12,000, ये 12,000 बट्टे में अपना क्रय मूल्य कितना 100 और गुणा अपने को निकालना है विक्रय मूल्य मतलब 120। ये 2 जीरो से मतलब ये काट दो, नहीं ये काट दो। अब 2 जीरो लगा दो, ये 2 जीरो और 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो आंसर आएगा 14,400 जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे का क्वेश्चन देखिए 2 घंटे का 40% क्या होगा। देखो सब मिनटों में आपको ऑप्शन बताना है, तो आप घंटे को मिनट में बदलो। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते, तो 2 घंटे को 60 मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा, और इसका कितना परसेंट 40%, प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो तो कट जाएगा। 2 छक्के 12, 1200 बताओ कितने होते हैं 48 मिनट। 48 मिनट जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए एक छात्रा ने कुल 700 अंकों में से 30% अंक प्राप्त किया, वह 60 अंकों से असफल मतलब फेल होगी। देखिए पहले आप देखिए उसने लाए कितने हैं, 700 में से उसने 30% ही लाए, तो ये 700 में से मैं पहले प्रतिशत निकाल देता हूँ। इसने लाए कितने, 0 से 0 काट दिया, 3 का गुना 0 से करें 0, 7 180 लाई, 180 नंबर लाई तब ये फेल हुई। अब 60 अंकों फेल कितने नंबर से हुई 60, मतलब 60 और आ जाती तो ये क्या हो जाती पास। तो 0 8 14 आंसर 1 1 1 2, तो टोटल पासिंग मार्किंग कितनी 240। आगे देखिए कि विवेक ने 25,000 में एक लैपटॉप लेकर आया और इसे 18,250 में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य कितना है 25,000 और विक्रय मूल्य कितना है 18,250। अब इसमें से उसको हानि कितनी हुई लिख देते हैं, आने हुई ये 10, यहाँ 0 में से 0 तो चला जाएगा, ठीक है, ये 0, यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएंगे 10, तो यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 4, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से जाएगा नहीं, यहाँ से उधार देंगे 14, यहाँ हो जाएगा 1, 14 में से 8 जाएगा 6, 1 में से 1 गया 0। हानि हुई इसको 6,750 की। हानि किस पे होती है क्रय मूल्य पर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6,750 हानि होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 25,000, ये 25,000, 25 को मैं लिख देता हूँ 25 गुणा के 1000, तो ये 25,000 और प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इस 0 एक बार मैं 25 का भाग दे देता हूँ, ठीक है, ये 0 काट दिया क्योंकि 25 का भाग जाएगा पीछे वाले 2 अंक होता है, 25 दूनी 50, पीछे बताओ कितने बचेंगे 17, और 17 के पीछे 5 आएगा 120, और 25 पंजे 125, 25 छक्का 125, 25 आता है 175, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए सवर्णों का रोमन अंक में कैसे लिखना है, तो आपको पता होगा LCDM, ये इसका फॉर्मूला होता है। L का मतलब 50 होता है, C का मतलब 100 होता है, और D का मतलब कितना होता है 500, और M का मतलब होता है 1000, ये 1000। आपको क्या लिखना है सवर्णों, मतलब आपको कोई भी संख्या, जैसे सवर्णों को कैसे लिखेंगे, ये जैसे C का क्या लिखते हैं 100, ये 100, इसमें से 10 कम करेंगे सर 90 होगा, और अब कितना बनाना है सवर्णों मतलब 4 और जोड़ना है, तो ऐसा बनेगा। तो ये कितना है ऐसा ऑप्शन XC फॉर मतलब ऑप्शन नंबर C। देखिए जैसे आपको कोई 91 बनाना, तो आप कैसे बनाओगे, ये C का मतलब 100 और इसमें से 10 घटाओगे और 1 जोड़ोगे तो ये 91 हो जाएगा, तो आंसर नंबर इस तरह, तो आपका ऑप्शन ये हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 0 का प्रतिनिधित्व कौन सा है, तो होता है हमेशा कौन सा 1 गुणा के 0, तो आंसर तो अपना 0 ही होता है। वैसे ऑप्शन नंबर जो 0 गुणा लिखा इसको 1 गुणा 0 बोलते हैं। पहले 8 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, पहले 8 तो पहले 2 आती है, उसके बाद में 3 आती है, फिर उसके बाद में 5 आती है, उसके बाद में 7 आती है, उसके बाद में 11 आती है, उसके बाद में 13 आती है, उसके बाद में 17 आती है। आपको कितने का है पहले 8, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में आएगी 19, इनका आपको योग का है। ये प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अब जोड़ देते हैं 2 3 5 5 5 10 10 7 12 और 12 11 कितने हो जाएंगे 12 10 हो जाएगा 22 और 1 23। देखिए 2 3 5 और 5 5 10 10 7 17 और 17 11 बताओ कितने हो जाएंगे 28। 28 में आप 13 जोड़ोगे 28 10 38 38 3 41 41 में 17 जोड़ोगे
तो 41 हो जाएंगे कितने, 41 में 17 जोड़ोगे 58, और 58 के अंदर आपको 19 ऐड करने हैं। तो 8 और 8 16 ने 17 को 7 हासिल 1 5 ने 1 1 7, तो आंसर कितना आएगा 7 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 9:12 के बराबर है और आपको प्रतिशत में, तो 9/12 और प्रतिशत में लिखना है, मतलब गुणा के 100। 3 से काट दो, 3 से काट देता हूँ मैं 3 बार, 3 से काट देता हूँ मैं 4 बार, 4 से काट देता हूँ 100 को 25 बार, 25 दिया, बताओ कितना होता है 75%, जो ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 324 है। अब तो परिधि मतलब वर्ग का परिमाप आपको निकालना है। तो पहले सबसे पहले भुजा निकालना, जब क्षेत्रफल दिया तो वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या हो, जब अंडर क्षेत्रफल, तो भुजा बराबर हो जाएगी क्षेत्रफल अंडर क्षेत्रफल में कितना है 324, ये किसका वर्ग होता है 18 का होता है, तो 18 सेंटीमीटर में तो 18 सेमी भुजा होगी। अब आपको क्या निकालना, परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना के भुजा, भुजा कितनी 18, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 या 100 कितने हो जाएंगे 72 cm, तो आंसर नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों,